कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणिक के का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि निम्नांकित बिंदु समरेख हो। 3 ऋण 2 के 2 8 8। अब क्योंकि बिंदु समरेख है अर्थात इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे क्योंकि जो दिए गए बिंदु है कौन से दिए गए बिंदु कैसे है समरेख, क्योंकि दिए गए बिंदु समरेख है इसलिए क्या इससे क्या निर्मित काहे का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल कैसा होगा 0 होगा। इससे निर्मित त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल क्या होगा 0, अर्थात 1/2 क्या x1 y1 1 x2 y2 1 फिर क्या x3 y3 1 बराबरी से कितना 0, बराबरी से कितना 0। यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू रखेंगे हम, 2 का गुणा कर दे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या मान आएगा देखिए यहाँ आ जाएगा 3 ऋण 2 1 के 2 1 8 8 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर हम संक्रिया लगाते तो बड़ा आसान हो जाता है। संक्रिया जब लगाएंगे हम संक्रिया लगाएंगे तो संक्रिया होगी हमारे पास, संक्रिया कौन सी R2 में से हमने संक्रिया लगाएंगे कौन सी R2 पंक्ति नंबर 2 में से पंक्ति 3 को घटा देंगे तथा क्या पंक्ति नंबर 3 में जो संक्रिया लगा रहे वो संक्रिया होगी R3 में से R1 को घटा देंगे। इससे देखो क्या मिलेगा, इससे मिलने वाला मान हमारे पास 3 तो वैसे ही रहेगा लेकिन 2 में से 3 को घटाना मतलब क्या k में से 8 को घटाना, ऋण 2 यथावत 2 में से ये 8 को घटाना, साथ ही साथ R3 में से R1 को घटा रहे 8 में से 3 घट जाएगा, ऐसे ही 8 में से ऋण 8 में से ऋण 2 घटेगा, फिर ये यथावत रहेगा 1 में से 1 घटेगा और 1 में से ये 1 घटेगा और बराबरी से कितना 0। क्योंकि तीनों बिंदु समरेख है इसलिए इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित ही 0 आएगा। ध्यान से देखिए अब यहाँ जो अवयव अपने पास आएंगे कुछ इस प्रकार के 3 के ऋण 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, ऋण 2 में से 8 को घटाएंगे तो ये अवयव होगा ऋण 6, ऋण धन 8 और 2 10 1 0 0 बराबरी से 0। हम में से सब जानते हैं इस तीसरे अवयव के सापेक्ष यदि मान को निकाल ले तो पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा कंप्लीट हल मिल जाएगा। तो ये धन चिन्ह आएगा इसके सापेक्ष ऋण, इसके सापेक्ष धन, तो 1 के सापेक्ष हम उपसारणिक दिख रहा है इस 1 के सापेक्ष, तो ये पंक्ति छोड़ेंगे ये स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा k ऋण 8 ऋण 6 5 10 बराबरी से कितना 0।
अब इसका हल हम करेंगे, तो इसके हल में देखिए क्या होगा। इसके हल में हमारे पास मान आएगा कि ऋण 8 में 10 का गुना हो जाएगा, एक ऋण और आ जाएगा, तो ऋण 5 ऋण 6 बराबरी से कितना 0। 10 का गुना होगा तो क्या होगा, ये 10 का गुना 10 या टी, ऋण गुणित ऋण धन 5 छके 30 बराबरी से कितना, तो ये आ जाएगा 10 के 80 में से 30 को घटाएंगे तो ऋण 50 बराबरी से कितना 0। ऋण 50 दाहिनी तरफ जाएगा तो धन 50 में 10 का भाग दे देंगे तो किसका मान आ जाएगा, के का मान, के बराबरी से कितना 5। अतः यदि ये तीनों बिंदु समरेख होंगे तो निश्चित है के का मान 5 है। उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।